और पृथु जी महाराज ने धरती को समतल किया और पूरी धरती को धार्मिक बना दिया, इसलिए इस धरती का वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ गया। इन्हीं के वंश में राजा हुए, इनके पुत्र अंतर्धान, इनके वंश में आगे चल करके सज्जनों बरहीसद, प्राचीन बरही इनको कहते हैं। और दिव्य नारद जी के ज्ञान के माध्यम से यह जीवन मुक्त हो गए। 10 बेटाओं को जीवन मुक्त करके भगवान के दिव्य ध्यान में लग गए और इनका वंश हो गया समाप्त। इसके बाद आगे वंश चला यहां से श्री प्रियव्रत जी महाराज का। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज बड़ा संदेह है, थोड़ी सी शंका हो रही है, आप कृपा करके बताओ। कर्म बंधन में पुनः प्रियव्रत जी पड़ गई, यद्यपि मैंने तो सुना है कि वो तो संत बन गए, बाबा जी बन गए, और वह कर्म बंधन में कैसे पड़ गए? माने विरक्त होकर के ग्रस्त बनना ये कोई परंपरा शास्त्रीय नहीं है। पहले बनो ग्रस्त फिर बनो विरक्त, ये परंपरा तो ठीक है, पर गले नहीं उतरा महाराज। वे पहले कोई बन जाए विरक्त और फिर ग्रस्त बन जाए, ऐसा क्यों? सुखदेव जी ने कहा कि जब वंश में कोई नहीं रहा तो महाराज प्रियव्रत को मनाने के लिए उनके पिता श्री स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी और नारद जी तीनों गए। वो कहा कि बेटा देखो, यदि भगवान को पाना है और इंद्रियों को जीतना है तो पहले ग्रस्त बनो, पत्नी के साथ रह करके इंद्रियों का दमन करो। इंद्रियां यदि धोखा दे गई तो बहुत बड़े जगत गुरु बनने पर भी संसार के लोग तुम्हारे ऊपर थूकते हैं, तुम्हारी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, तुमको कोई बड़ा नहीं कहेगा। इसलिए पहले तुम ग्रस्त बनो। इंद्रियों पर जब भरोसा हो जाए कि इंद्रियां हमको धोखा नहीं देंगी तो ग्रस्त बन जाओ, तो विरक्त बन जाओ। इसलिए बेटा 6 शत्रु को जीतना है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, तो ग्रस्त बनो। यह इंद्रियों को जीतने का सबसे बढ़िया सुंदर आश्रम है, इसलिए तुम हमारी बात मानो, ग्रस्त बन जाओ। बोले वेद तो ये नहीं कहता है। प्रियव्रत जी ने कहा कि शास्त्र ही नहीं कहता है। बोले देखो, माता पिता गुरु की वाणी भी शास्त्र है।